अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और बुक जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग वो D2 है, अपडेटेड वर्जन 2023 का। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर अ शेल्फ। फाइंड द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ऑन अ शेल्फ। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो है, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं, बाद में हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उसने यही पूछा कि एक बुक स्टोर है और जिसमें 60 बुक्स हैं जो कि एक्वायर्ड है, जिनकी लेंथ है 1.5 मीटर और शेल्फ की। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि मुझे द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स की मुझे बताएं आप। तो सबसे पहले हमारे पास है बुक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास शेल्फ, ठीक है। यहाँ पे है शेल्फ, आपके हमारे पास आ गई है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बुक्स हमारे पास कितनी है? 60 बुक्स थी, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है? 1.5 मीटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा है द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 बुक्स कितनी है? 50। अब उसकी हमने क्या करनी है, हमने उसमें उसकी लेंथ फाइंड करके बतानी है, ठीक है। शेल्फ की लेंथ फाइंड करनी है कि वो कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी डायरेक्ट, ये फार्मूला कौन सा है? डायरेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे बुक्स कम ज्यादा है, यहाँ पे कम हो रही हैं, तो अगर यहाँ पे लेंथ ज्यादा थी तो ऑफ कोर्स जब बुक्स कम हुई हैं तो यहाँ पे उसकी लेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डायरेक्ट का फॉर्मूला। तो डायरेक्ट के लिए हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। 60x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आ जाएगा। 60x इज इक्वल टू 1.5 को 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो है 75 आएगा, ठीक है। x इधर ही रहेगा, हमारे पास 75 है और 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 75 डिवाइडेड बाय 60। तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। अब मेरे पास इसका आंसर आ गया 1.25, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नए पार्ट नंबर बी है मेरे पास। उसमें उन्होंने कहा है द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कंप्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब उसने कहा है कि जो शेल्फ लेंथ है वो उसने बता दी है, वो हमारे पास कितनी है? 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो अब हमने बुक्स फाइंड करनी है कि बुक्स कितनी है, ठीक है। वो उतनी स्पेस में कितनी बुक्स आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास बुक्स, यहाँ पे आ जाएगा शेल्फ, ठीक है। तो हमारे पास बुक्स कितनी हैं? बुक्स हमारे पास 30। हम लोग पहली लाइन जो यही है यूज कर रहे हैं, जो कि इनकी गिवन स्टेटमेंट है, वो है 60 बुक्स हैं। 1.5 मीटर है यहाँ पे, मीटर जो कि लेंथ दी हुई है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि मैं 80 सेंटीमीटर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे उसने ना 80 सेंटीमीटर का है। तो अब हमने क्या करना है कि सेंटीमीटर है हमारे पास, इस ये मीटर में है, अब ये सेंटीमीटर में आ गया है। तो हमने क्या करना है कि इसको मीटर एक यूनिट, सेम यूनिट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 80 मेरे पास सेंटीमीटर है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 100 के साथ। तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो 0.8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 100 के साथ, ये 8 आ जाएगा आपके 0.8 मीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यूनिट सेम करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 मीटर और हमने बुक्स फाइंड करनी है कि इसमें बुक्स कितनी आएगी। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास क्या है? डायरेक्ट का है। अगर बुक्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ज्यादा जगह थी, यानी शेल्फ पे जगह ज्यादा थी, लेंथ उसकी ज्यादा थी, तो उसकी पे बुक्स जो है वो 60 आ रही। अब अगर लेंथ कम हो गई है, इट्स मीन के हमारे पास जो बुक्स हैं वो भी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया? डायरेक्ट का आ गया। अब मैं क्या करूंगी, 1.5 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.8 के साथ, ठीक है। तो 1.5 x इधर ही रहेगा और
मैं 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.8 के साथ, मेरे पास आ गया 48। ठीक है, यहाँ पे आ गया 48 आ गया। अब x इधर ही रहेगा और 48 डिवाइड कर दूंगी 1.5 के साथ। ठीक है, तो 48 को डिवाइड करूंगी 1.5 के साथ, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 32। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 32।